बात बिल्कुल तय है कि कोई भी बंदा, मनुष्य, मानव ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। तब तक वो धर्म में प्रवेश ही नहीं कर सकता। धर्म कोई भी हो, उसको ग्रहण करने के लिए, अपना बनाने के लिए ईश्वर को मानना जरूरी है। नहीं मानेगा तो नास्तिक है, मानेगा तो आस्तिक है। अब ईश्वर को माने बिना काम नहीं चलेगा। जैसा कि दो पंक्तियों में है, तुमेकम वरणीयम, तुमेकम शरण्यम, तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तुमेकम वरणीयम अर्थात तू ही वर्णन योग्य है। तुमेकम शरण्यम, तेरी ही निकट शरण की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम अर्थात तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। और जो विश्वव्यापी होता है वो निराकार होता है। जो निराकार होता है असीमित होता है। जो असीमित होता है वो अनंत होता है। हम हैं अंत, वो अनंत। हम हैं सीमित, वो असीमित। हम हैं आकार, वो है निराकार। और आकारों में सबसे महत्वपूर्ण आकार मनुष्य है। जितने भी दुनिया में आकार हैं, स्थापित हो या ना हो, बहता हुआ दरिया हो या ठहरा हुआ पर्वत, जितने पशु हैं, जितने झाड़ हैं, जितनी धरती है, जितना आकाश है, गगन है, सूरज है, चांद है, तारा है, ये सब आकार हैं। और इन आकारों में सर्वश्रेष्ठ आकार मनुष्य है। क्योंकि हम आदमी हैं। और आदमी वो है जो आदम की औलाद हो। जो आदम की औलाद नहीं, वो आदमी नहीं। अब जब आदमी नहीं है तो पहले दर्जे का वो हुआ ही नहीं। इसीलिए मालिक ने पैगंबरों को आदमियों में भेजा, फरिश्तों को नबी नहीं बनाया, आदमियों में नबी बनाया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम। मानव जाति ही को प्रॉफिट बनाया, मैसेंजर ऑफ गॉड बना, फरिश्ते नहीं। अशरफुल मखलूकात मनुष्य है। सारी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। तो जब सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं तो छोटी रचना के आगे काहे समर्पण करें? अपना स्थान पहचानो। तुम्हें मनुष्य बनाया गया है। तुम पर्वत से महान हो। तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारा दादा आदम अलैहिस्सलाम, आदम फर्स्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, हवा फर्स्ट वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। आदम हम सब के दादा हैं। सारे हिंदुओं के दादा, सारे मुसलमानों के दादा, सारे ईसाइयों के दादा, जो ईश्वर को माने उसके भी दादा, जो ना माने उसके भी दादा। हमें जब बाप दादा एक है तो तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो?
हमारे पिता मुहद्दिस आज़म हैं, जगत गुरु हैं। उनके पिता हकीमुल इस्लाम हैं, उनके पिता गौसे आज़म हैं, उनके पिता इमाम हसन हैं, और पिता उनकी माता जो हैं वो सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। उनके पिता अब्दुल्ला, उनके पिता अब्दुल मुत्तलिब हैं, और पिता के आदम हैं। तो जितने दुनिया में मनुष्य हैं सबके दादा आदम। जितने भी तुम किसी को महापुरुष कहो, वो किसी को महापुरुष कहे, वो इनको महापुरुष कहें, स्वतंत्र हो यार, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जितने भी महापुरुष कहलाते हैं सब आदम की औलाद हैं। तो मोहम्मद मुसलमानों में, राम हिंदुओं में, कृष्ण किसकी औलाद है? आदम की। तो सबका पूर्वज कौन है? आदम है। पूर्वज की तरफ लौटना है, आदम की तरफ लौटो। असली घर आदम का, वही सबके दादा हैं, उसमें कोई बंटवारा नहीं है। औलाद सब उन्हीं की है। लायक और नालायक औलाद होती है, लेकिन अब्बा नहीं बदलता। नालायक औलाद का भी बाप वही है, दादा भी वही है, परदादा भी वही है। तो लायक हो या नालायक, सबके पूर्वज हजरत आदम है। आदम से पहले कोई मनुष्य ही नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, वही सर्वप्रथम मनुष्य है, और इसीलिए उनकी औलाद को आदमी कहते हैं। और तुम इतने सर्वश्रेष्ठ, इतने महान हो कि आदम हम सब के बाप, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बाप, समझ रहे हैं आप? सबके बाप आदम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कदम रखा धरती पे, जब कदम रखा तो उस धरती का नाम यूरोप नहीं है, उस धरती का नाम अरब नहीं है, उस धरती का नाम अफ्रीका नहीं है, उस धरती का नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह, जिस धरती पर सर्वप्रथम पुरुष ने अपना कदम रखा वो उपमहाद्वीप भारत है। जब पैगंबर धरती पे आता है तो अपने कदम का निशान भारत में बनाता है। मैं क्यों न कहूं मेरा भारत महान है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जब आदम अलैहिस्सलाम आए और धरती पे कदम रखा, और वो सबके बाप हैं, सबके, मेरे भी बाप हैं, आपके भी बाप हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बता रहा हूं ना, सबके बाप हैं। किसी मौलवी में हिम्मत हो तो काट के बताए, कोई पंडित में हिम्मत हो तो इनकार करके बताए, मुल्ला पंडित दोनों से निपट लूंगा। आदम ही की सब औलाद है। ये और बात है, कोई आदम वाला है, कोई आदम वाला नहीं है, औलाद उन्हीं की हैं। तो जब दुनिया में एक ही आदमी आया तो जहां आया वही उसकी प्रॉपर्टी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक जंगल में मैं जाऊं, वहां कोई मालिक ना हो तो मालिक कौन हो जाएगा? मैं ही मालिक हूं, आगे पीछे दूर दूर तक कोई है ही नहीं। तो आदम ने जब भारत में कदम रखा तो मालिक कौन? आदम। इसलिए हिंदुस्तान में हम बड़े गर्व से रहते हैं, क्योंकि ये हम किराएदार नहीं, ये हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। और एक बात और सुन के चलो कि जब आदम भारत की धरती पर अपने पवित्र कदमों को रखा और भारत की धरती ने उनके चरण को चूमा, तो आदम अकेले नहीं थे। ये जुमला कैच करना, अकेले नहीं थे। आदम के जिस्म में नूरे मोहम्मदी भी था।